करने के लिए सीधा बिहार चले गए। क्या प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति यही गंभीरता है? मैं पूछता हूँ। और आपने कुछ पढ़ा किस काम के लिए? और मैं सुना, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सदन के बाहर गए हैं, उन्होंने बोला एक काम के लिए गए थे, इतना उनको पैसा देना था, मदद करना था। अरे भाई, वो तो कल भी कर सकते थे। हमारी मीटिंग क्यों फिक्स की है? उनके बगैर तो आप नहीं करते। जब आपने देश की रक्षा महत्व है, क्या आपके वहां जाकर पार्टी का प्रचार करना महत्व है? ये मुझे बोलिए सर। मैं इंटेलिजेंस फेल्योर की बात, डिप्टी चेयरमैन जी, अब जरा अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे। 2016 में उरी और पठानकोट आतंकी हमला, 2019 में पुलवामा और अब 2025 में पहलगाम आतंकी हमला हुआ। इन सभी घटनाओं से साफ है कि बार बार देश की सुरक्षा और इंटेलिजेंस में चूक हो रही है, फेल्यूर है, यह आपको मानना पड़ेगा। और मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या वो जिम्मेदार है? वही है ना? हाँ, वही जिम्मेदार है। सभी लोग कर रहे हैं, मैं तो पहले ही कहा था। तो जिम्मेदार हो, उनको जिम्मेदारी फिक्स करो उनके ऊपर। ये तो डिफेंस मैटर नहीं है, नड्डा साहब, ये हेल्थ नहीं है, ये उनका जो जाने का था, ये फेल्यूर होकर अब बढ़ चढ़ के ज्यादा, मैं देखा वहाँ भाषण भी सर, तो ज्यादा वो स्पीकर को नहीं देखते थे, मैं जैसा आपको देख रहा हूँ तो देखते नहीं थे, सब इधर करके देख, इधर भाषण, अरे इधर बताना रहता है। यहाँ आप सभापति हो और आपको कहने का, आपके तरफ से, आपके माध्यम से सब कुछ कहने का है, लेकिन नहीं, चंद लोगों का शौक है कि ऐसा जो पब्लिक मीटिंग में जो करते हैं वैसा पार्लियामेंट में वही करते। तो ये मैं आपसे कहूंगा कि इतनी सब घटनाएं हुई और अब तक बीजेपी सरकार जब से पहले और आज आई है, 5 दफा पहलगाम में ही अटैक होते रहा। इसका सबक भी नहीं लिया। सबक सीखना तो चाहिए, गलती हो गई, ठीक है, गलती को सुधारने के लिए आपने क्या किया? आप वो बातें तो नहीं करें। सर, मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर वो जिम्मेदार है तो अपनी कुर्सी खाली करने दो, अगर जिम्मेदार नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर क्या एक्शन लेते हम देखेंगे। सर, 14 जुलाई 2025 को जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, सर आपका ध्यान इधर नहीं, सर मैं वो जो बीच में टिप्पणी कर रहे हैं उनको बोला, टिप्पणी करने दो। मैं आपके लिए कर रहा हूं। नहीं, मेरे लिए तो मेरा बात ही नहीं सुने। मैं सुने, 14 जुलाई 2025 को जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने खुद माना कि पहलगाम टेरर अटैक वाज अनडाउटेडली सिक्योरिटी फेल्यूर। ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये है उनका, ये रिकॉर्ड में है, ये है। उन्होंने कहा पहलगाम वाज ए सिक्योरिटी लैप्स, व्हाट हैपेंड इन पहलगाम was very unfortunate. Innocent people were brutally killed. I take full responsibility for the incident, which was undoubtedly a security lapse. A security lapse है, इसका जिम्मेदारी होम मिनिस्टर लेना चाहिए, नॉट द जल्दी। और ये
उनको छिपाने के लिए, उनकी गलती छुपाने के लिए, क्योंकि सब डरते हैं नंबर 1 और 2 को, जरा नंबर 3 को जरा थोड़ा जोश है, लेकिन 1 और 2 में तो डर जाते हैं सभी लोग। इसीलिए पाप बेचारा उन्होंने लिया ये जिम्मेदारी, उन्होंने लिया जिम्मेदारी। तो हम मेरी गलती है बोले उन्होंने। तो ये और एक बार पढ़ता हूं, पहलगांव वाज ए सिक्योरिटी लैप्स। What happened in Pahalgaon was a very unfortunate. Innocent peoples were brutally killed. I take all responsibility for the incident, which was undoubtedly a security failure. Yes, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज साहब का स्टेटमेंट है। तो इसीलिए ये जिम्मेदारी होम मिनिस्टर लेना चाहिए, अमित शाह साहब लेना चाहिए। आप जरा उनको बताइए कम से कम। और हमको ये कहते हैं कि कांग्रेस ने वो किया। अरे छोड़ो भाई, कितने दिन कांग्रेस उसके नाम पे कितने दिन जिंदा रहना चाहते हैं, उसी गोली पे जिंदा रहना चाहते हैं। आपका कुछ बताओ ना, काम किए सो। अरे हम तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके इंदिरा गांधी जी ने आजादी दिलाई, बांग्लादेश को आजादी दिलाई। तुम तो अरे आप तो सुनो, आप तो पहाड़ खोद के चूहे निकालने वाले। सर ये लोग पहाड़ खोद के चूहा निकालने वाले लोग हैं, तो हम लड़ने वाले लोग हैं ना। और लड़ते लड़ते देश को बचाए और जान भी दिए हमारे लोग। ये है हमारी पार्टी और हम। सर मैं दूसरी बात, अगर एलजी ने माना कि ये सिक्योरिटी फेल्योर था, तो अकाउंटेबिलिटी कब तय होगी? बड़ा भाई सवाल। क्या उन्होंने ये बयान गृह मंत्री जी को बचाने के लिए किया, या गृह मंत्री जी ने उसको ये बात कहने के लिए कहा? ये आप ही बता सकते हैं, हम नहीं। 100 दिनों से आतंकवादी न्याय के कटघरे से फरार थे। यदि आतंकवादी पूंछ, गगनगिर और गुलमर्ग के हमले में भी शामिल थे। अभी बताया गया कि 3 आतंकवादी मारे गए, 3 अब बाकी के जितने भी हैं उसका हिसाब आप ही दे सकते हैं। हमारे को जो मीडिया से मिलता है या लोगों से मिलता है वही हमारे पास इंफॉर्मेशन होता है। तो अगर 3 मारे गए तो बाकी के किधर गए, कहाँ हैं, कहाँ फंसे हैं, कहाँ छुपे हैं, उसको ढूंढ निकालो ना। ढूंढ निकाल के ऐसा बताओ कि हम ढूंढ निकाले, ये 3 को तो हमने खत्म कर दिया, और बाकी के 6-7 लोग जो भी हैं उनको भी ढूंढ निकाल के हम उसका पीछा करेंगे। तो ये मास्टरमाइंड के बारे में कल कहा था, आज इसके बारे में कहा। सर मैं और एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि डिप्टी चेयरमैन जी, अब मैं ऑपरेशन सिंदूर पर आता हूं। कांग्रेस पार्टी हमारे सशस्त्र बलों, आर्मड फोर्सेस पर गर्व करती है और उनके शौर्य और बहादुरी को सलाम करती है। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पूरा देश एकजुट खड़ा रहा। हमारी कांग्रेस पार्टी ने, नेताओं ने, देश भर पूरे अपोजिशन ने सब मिलकर, इंडिया गठबंधन से लेकर जितने भी इंडिपेंडेंट, सभी ने सेना के समर्थन में, सेना के सम्मान में जय हिंद का यात्रा हमने निकाला, क्योंकि आर्मी को सपोर्ट करने के लिए, उसको हिम्मत देने के लिए। मैं और एक बात कहूंगा, हमने 7 मई की CWC की बैठक में प्रस्ताव पारित किया था। ये राजनीति करने का समय नहीं है। हमने कहा ये राजनीति करने का समय नहीं है, बल्कि देश की एकजुटता
दृढ़ता और राष्ट्रीय संकल्प दिखाने का समय है। भारत एकजुट है और किसी भी परिस्थिति में उसकी एकता को कमजोर नहीं किया जा सकता। ये हमने आपको सपोर्ट किया, हमने कहा, आपका साथ दिए। देश के हित में हमने हर कदम पर सरकार को सपोर्ट किया। हम लोग देश की एकता और एकजुटता के लिए सरकार के साथ खड़े थे। लेकिन मोदी जी विपक्ष पार्टियों के खिलाफ चुनावी भाषण करते फिरते हैं, जब हम लोग एकजुट होकर उनको सपोर्ट करते हैं। सिर्फ 4 दिनों में पाकिस्तान की फायरिंग से जम्मू के पुंछ और राजौरी में 27 भारतीय नागरिक, जिनमें 5 बच्चे भी शामिल थे, मारे गए और 70 घायल हो गए उस वक्त। और इन लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सकता था, लेकिन सरकार ने देर की और उन्हें बचाने के लिए ठोस प्रयास नहीं किया गया। तो 10 मई को युद्ध विराम की घोषणा की गई। उसके बाद क्या हुआ मैं बताना चाहता हूं। उसके बाद में बीजेपी के एक राज्यसभा सांसद ने कहा, पहलगाम हमले में जो शहीद हुई उनकी पत्नियों में वीरांगना जैसा भाव नहीं था।